आतंकी संगठन हमास ने इजरायल पर बहुत बड़ा अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। हमास ने रणनीति बनाते हुए ये जमीन, हवा और समंदर तीनों जगह से इजरायल के ऊपर भयानक हमले किए। हमास के रॉकेट हमलों में कई लोगों की इजरायल में मौत हो चुकी है। इजरायल की जवाबी कार्रवाई में मारे गए 148 फिलिस्तीनी नागरिक, ऐसा भी जानकारी में सामने आ रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर के अनुसार गाजा पट्टी से इजरायल की ओर भारी मात्रा में रॉकेट दागे गए हैं। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे हमले को युद्ध कह दिया है और कह दिया है कि इस युद्ध को हम ही जीतेंगे। गाजा पट्टी की तरफ से इजरायल के कई रियासी इलाकों पर 5000 से ज्यादा रॉकेटों को दागा गया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो शनिवार के तड़के बमबारी लगभग 30 मिनट तक चलती रही। आतंकी संगठन हमास के इन हमलों के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जंग का ऐलान कर दिया और अचानक कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई और उसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि इजरायल के नागरिकों की ये जंग है और हम इसे जरूर जीतेंगे। दुश्मनों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमास के हमलों के जवाब में इजरायल ने ऑपरेशन आयरन शॉट लॉन्च कर दिया है। इसके बाद इजरायली सेना हमास के ठिकानों पर फाइटर जेट के जरिए टूट पड़ी है, लगातार उनके ठिकानों को निशाना बना रही है। इजरायल की लड़ाकू विमान गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। इजरायल की सेना ने गाजा पट्टी के अंदर हमास के कई ठिकानों को निशाना बनाते हुए एक साथ दर्जनों विमान को जंग में उतार दिया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने रिजर्व सैनिकों को बुलाने का भी आदेश दे दिया है। साथ ही उन्होंने सेना को उन इलाकों को खाली करने का भी आदेश दिया है जहां पर हमास घुसपैठियों के साथ लड़ाई लड़ जारी है। इजरायल की सेना ने बताया कि हमास लड़ाके अलग होने वाली बाढ़ को पार कर गए और यहां तक कि हवा के माध्यम से भी इजरायल पर हमला किया गया है। इजरायल का कहना है कि हमास द्वारा किए गए हमले में अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। अस्पताल के अंदर सैकड़ों लोगों का इलाज चल रहा है। उनके स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया है कि आज के हमले में कम से कम 545 लोग घायल हुए हैं। बाकी जो भी अपडेट आती है इस मामले में हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया नेटवर्क।